नमस्कार, एमपी दस्तक न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ मैं हूं निवेदिता मिश्रा। रीवा चोरहटा थाना क्षेत्र के दुआरी गांव में शादी समारोह के दौरान हुई फायरिंग की घटना से क्षेत्र में सन्नाटा खिंच गया। गोलीबारी की घटना में दुल्हन के बड़े भाई थाना प्रभारी सहित छोटे भाई पर दूल्हे की जीजा ने देसी कट्टे से फायरिंग कर दी। कट्टे से जब गोली फायर नहीं हुई तो उसके दोस्त ने जेब से पिस्टल निकाली और दुल्हन के छोटे भाई पर दाग दी। 2 गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद दुल्हन का जीजा और उसका दोस्त मौके से फरार हो गए। वारदात से हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दे दी, जिसके बाद घायल को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर उसका इलाज किया जा रहा है। दरअसल थाना सतना जिले के रामपुर बघेला निवासी राम सिंह बालाघाट जिले में स्थित किसी थाने में थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ है। थाना प्रभारी राम सिंह की बहन की शादी रीवा में तय हुई थी। बीते रविवार की रात रीवा के चोरहटा थाना क्षेत्र स्थित दुआरी गांव के एक बारात घर में शादी समारोह का आयोजन चल रहा था। शादी की रस्में चल रही थी, तभी वरमाला के दौरान पार्किंग स्थल से गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज सुनकर बाराती और घराती पक्ष के लोग सन्न रह गए। अब इस मामले पर एसपी विवेक सिंह ने क्या कुछ कहा, आइए सुनिए। कल थाना चोरहटा क्षेत्र में देर रात में एक शादी समारोह था दीप ज्योति मैरिज गार्डन में, और वहाँ पे गाड़ी बैक करने पे एक गाड़ी में ठोकर लगने की बात पे विवाद हुआ था। और जहाँ पे एक यहीं पुलिस विभाग में बालाघाट में पदस्थ टीआई राम सिंह ने, तो उसके संबंधी की विवाद संबंधी के यहाँ शादी थी और वहीं पे उसी गाड़ी में ठोकर लगी थी। तो ये जो ड्राइवर था जो गाड़ी बैक कर रहा था उसको समझाइश देने के लिए बोला, तो उसी बात पे विवाद बढ़ गया। और जिसके बाद जो स्कॉर्पियो गाड़ी में चालक था और उसके साथ एक अन्य साथी था, उसने राम सिंह और एक अन्य पे फायर किया था, और जिसमें एक व्यक्ति जो है विक्रम सिंह, उसको गोली लगी थी। और उसको तत्काल ही पुलिस को जैसे जानकारी लगी, तत्काल पुलिस ने हॉस्पिटल वगैरह में भर्ती उसमें हुआ है और अभी खतरे से बाहर है। जो प्राथमिक जानकारी मिली थी कि उसके पास एक काले रंग की स्कॉर्पियो थी, और इसके साथ साथ उसने अपना नाम दीपक सिंह और एक गांव का बताया था, लेकिन अभी तस्दीकी की गई कि वहाँ पे इस तरह के इस नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। तो अभी हम पूरी तरह से इसमें जो है साक्ष्यों के आधार पर इसमें पता रसी कर रहे हैं कि कौन है और कहाँ का है। अभी प्राथमिक जानकारी जो हमने अभी जुटाया है उसके आधार पर ये पूरा सतना साइट का कोई ना कोई जो लड़के थे सतना साइट के थे, वहाँ से मूवमेंट हुआ था और वापस भी उधर गए थे लोग। सर कितनी राउंड गोली चली और अवैध हथियार था कि वैध था? जो अभी तक है कि 3 राउंड गोलियां चली हैं, एक 2 लगी थी और एक शायद हवाई फायर था। और जो अभी तक हमको जानकारी या समझ में आ रहा है उसके आधार पर पता चला कि ये अवैध हथियार था इसमें। मेरी बहन की शादी थी, शादी में जयमाला का कार्यक्रम चल रहा था। मेरी गाड़ी बाहर पार्किंग में खड़ी थी, तो स्कॉर्पियो से बैक करते समय उसने टकरा दिया। एक हमारे इधर का लड़का था परिवार का, उसने उसका वीडियो बना लिया। वीडियो बनाने के बाद जैसे उसने वीडियो बनाया, उसने देख लिया स्कॉर्पियो वाले ने और उसको डराने धमकाने लगा, और कहते हैं कि उसके कनपटी में कट्टा अड़ा करके उससे वीडियो उसका डिलीट करवाया। तब किसी लड़के ने मुझे जाकर के बताया कि ऐसा ऐसा हो गया घटना। फिर मैं उधर से जयमाला कार्यक्रम से मैं इधर बाहर आया, तो वो खड़े थे, उनको मैं समझा रहा था, और हमारे पीछे पीछे 1-2 और हमारे भाई लोग आए, तो आपस में समझा रहे थे। और जब उसने हम समझा रहे थे तो फिर वीडियो बनाने लगा वो लड़का। फिर वो वीडियो पर से बिफर गया और थोड़ा उत्तेजित होकर के बातें करने लगा। मैंने उसका परिचय पूछा, कौन हो, क्या हो, कैसे हो, उसने बताया भी। और इसी बीच एक दूसरे लड़के ने उसको जो लगा हो तो उसने फायर किया मेरे ऊपर। अब मेरे बुआ का लड़का था, तो उसने जैसे हमारे ऊपर ऐसे हाथ किया तो उसने हाथ ऐसे कर दिया, फायर ऊपर हो गया। फिर उसके बाद जब वो भागा तो उसके पीछे हम लोग दौड़े, तो जो जिससे बात कर रहे थे उसने 2 फायर किया। जो मेरा भाई था, चाचा का लड़का था, उसको 2 गोलियां लग गई। कितने राउंड कुल फायरिंग हुई? 3 राउंड फायर हुए हैं। जो गोली की घटना की वो कौन से रिलेटेड थे? आपके कोई परिचित थे या नहीं? मेरे परिचित नहीं थे। जो बाराती हैं उसमें दूल्हा जो है उसका जीजा लगता है रिश्ते में। फिलहाल इस खबर में इतना ही। फिर मिलते हैं नई खबर के साथ, तब तक देखते रहिए एमपी दस्तक न्यूज।